ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। न हि कौतूहलम तत्र यत दैत्यैः न हतो हि सः अनन्य मनसो विष्णु कः समर्थो निपातने सीम की चापि सकई कौतासु बल रखवार रमापति जासु। विश्व पुराण में ब्रह्मर्षि पराशर महर्षि मैत्रेय से कह रहे हैं कि न ही कौतूहलम तत्र यत दैत्यैः न हतो हि सः अनन्य मनसो विष्णु का समर्थो निपातनी। यदि तुम्हारा हृदय पर ब्रह्म नारायण में तल्लीन है तो कोई तुम्हारा ब्रह्मांड में अहित नहीं कर सकता है। दूसरे, तुम्हारा यदि प्रारब्ध अच्छा है तो तुम्हारा अहित नहीं होगा, और प्रारब्ध अगर आपका कष्ट देने को भी उद्यत है तो यदि नारायण वासुदेव से तुम्हारा चित्त लगा हुआ है तो प्रारब्ध भी आपका अहित नहीं कर पाएगा। मित्रों, ये मैंने हेलमेट क्यों इसमें पहन रखा है? एक वक्तव्य देने के लिए। आजकल नैमिषारण्य क्षेत्र के सीतापुर जनपद में बहुत अधिक हेलमेट पे जोर दिया जा रहा है, जैसे हेलमेट ही यातायात की सुरक्षा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हेलमेट का महत्व है अवश्य, लेकिन हेलमेट के कानून में वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा लोक हित में यह संशोधन होना चाहिए कि हेलमेट न पहनने पर कोई भी जुर्माना और चालान नहीं होना चाहिए, यह स्वैच्छिक होना चाहिए। हेलमेट धारण करना स्वैच्छिक होना चाहिए, बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। यदि इसको हम धारण करें तो सुरक्षा में इसका एक महत्व है, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि यदि कोई नहीं धारण किए तो उसको जुर्माना देना पड़े। इस जुर्माने के कानून में संशोधन होना चाहिए। जब संविधान स्वयं में ही संशोधन को कहता है कि हमें ही संशोधित कर लो, संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं वैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा, तो इन छोटे मोटे कानूनों में भी संशोधन होना चाहिए। हेलमेट की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए। जिसका मन हो धारण करे, जिसका मन हो न धारण करे। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेकर, स्वतः संज्ञान लेकर लोकहित में इस पर जो जुर्माने का, चालान का नियम है, इस नियम को हटाना चाहिए। इस पर जुर्माना नहीं होना चाहिए। इस कानून में संशोधन की परम आवश्यकता है लोक कल्याण में। यह स्वैच्छिक होना चाहिए। इसको धारण न करने पर कोई भी जुर्माना नहीं होना चाहिए। हेलमेट के नाम पर बहुत आतंकित हमारी पब्लिक होती है, हमारे लोग होते हैं। लोग थके हारे मांदे आ रहे हैं, अपनी समस्याओं में जा रहे हैं, और पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है। बहुत से तो पुलिस वाले साधु हृदय के होते हैं, सौम्यता से बात करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पुलिस बंधु परेशान भी करते हैं, और परेशान ना भी करें तो मनुष्य के मन में एक आतंक रहता है कि अरे हमारा चालान ना हो जाए। क्या यही लोकतंत्र है? यातायात की सुरक्षा में जो परम आवश्यक बातें हैं वो दो हैं। एक तो यह है कि जो वाहन चालक है, चाहे बाइक स्कूटी का हो चाहे कार का हो, वो गंभीरता से और शांत चित्त से, सम्यक गति से, होश पूर्वक वाहन चलाए। और जो ऐसा नहीं कर रहा है, पुलिस उसको वॉच करे और उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरे,
हमारी जो सड़कें हैं ब्रिटिश पीरियड की हैं, 100 वर्ष पुरानी, 150 वर्ष पुरानी, और जनसंख्या कितनी अधिक बढ़ चुकी है, वाहन कितने हजारों गुना अधिक सड़कों पे उनकी वृद्धि हो चुकी है। आज से 100 साल पहले इन सड़कों और मार्गों पर इतने वाहन कहां चलते थे, अब कितने अत्यधिक वाहन चल रहे हैं। आप 40 वर्ष पूर्व ही जाइए अपने बचपन में, तो देखिए तब इतने अधिक वाहन कहां मार्गों पे होते थे, अब कितने अत्यधिक वाहन हैं। सड़कें वही, तो हमारे शासन को चाहिए कि उन सड़कों का चौड़ाईकरण होना चाहिए, वे सड़कें कई गुना चौड़ी हों। आप ऐसा सृजन कीजिए, ऐसा निर्माण कीजिए। तो जो यातायात के लिए सुरक्षित वास्तविक पहलू हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए, और वो हो नहीं रहा है। और हमारी आम पब्लिक भी जो है, जिन विधायकों सांसदों को वोट देती है, उनसे भी कहने के लिए उसको फुर्सत नहीं है कि हमने तुमको वोट दिया था, जरा प्रशासन से कहो कि हेलमेट के लिए या कुछ ऐसी अन्य अनावश्यक बातों के लिए प्रशासन पब्लिक को परेशान न करे। हेलमेट कोई नहीं पहनेगा तो क्या प्रलय आ जाएगी? जब तक नारायण वासुदेव रक्षक हैं, कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा है, कुछ नहीं होगा। और प्रारब्ध अगर आपका अहित करने को उद्यत है तो हेलमेट पहन लो, फिर भी आपको गंभीर खतरा होके ही रहेगा। यदि प्रारब्ध आपको कष्ट देने को उद्यत है तो हेलमेट पहनने पर भी आपके शरीर को किसी न किसी प्रकार से क्षति हो सकती है। और यदि हृदय में परमात्मा से प्रेम है, श्रद्धा और भक्ति है, तो आपका कोई अहित नहीं होगा। हेलमेट को इतना अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हेलमेट के लिए आप जागरूक कीजिए, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, ये क्या है? आप कल्पना करो, कोई अचानक विपत्ति में पड़ जाए और हेलमेट ना पहने हो, उसको अस्पताल जाना, कहीं जाना है, और वो पेट्रोल लेने पंप पे गया, अब उसको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। ये सब क्या है? अधिकारियों को चाहिए कि सादी वर्दी में जरा पब्लिक के बीच में पब्लिक का आदमी बनकर टहलें, अपनी गाड़ियों से उतरें और एसी कक्षों से बाहर आएं और पब्लिक के बीच में सादी वर्दी में जाएं, उनकी पीड़ाओं को समझें। आप इतने अधिक चालान दिखा के सरकार की नजरों में क्या पाना चाहते हैं कि हमने इतनी अधिक कार्यवाही कर दी यातायात की सुरक्षा में? आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप अपनी आत्मा को भी धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? संसार को भी धोखा दे रहे हैं। अगर यातायात की सुरक्षा की आपको चिंता है, तो सड़कों पर जो लोग अनियंत्रित ढंग से वाहन चलाते हैं, उनको आप कंट्रोल कीजिए। अत्यधिक स्पीड वाली गाड़ियों का जो कंपनियां सृजन कर रही हैं, उन गाड़ियों का आप रजिस्ट्रेशन ही ना होने दीजिए। इतना अधिक यातायात है कि आदमी का चलना मुश्किल हो गया है। अब आदमी को चलने की आफत है। इस पे पुलिस प्रशासन क्यों नहीं ध्यान देता है? इस पे हमारा शासन क्यों नहीं ध्यान देता है? चलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और अब सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं है। पता नहीं कब कौन कार, कब कौन बाइक टकरा जाए आपसे। सबसे पहले तो आप सड़कों पे चलने की शांतिपूर्वक व्यवस्था कीजिए। और आदमी का चलना छूट गया है, इसी के लिए उसके पैर कुछ उम्र बढ़ने पर ही कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि पैर कर्मेंद्रिय हैं, और कर्मेंद्रिय जब कर्म नहीं करेगी तो अधिक अगर कर्मेंद्रिय कर्म नहीं करेगी तो वो दुर्बल पड़ जाएगी।
आप जहां 50 के हुए, आपके पैर क्यों कमजोर होने लगते? क्योंकि आपने चलना छोड़ दिया। चलना तो स्वाभाविक है, सहज जीवन का अंग है। पक्षी उड़ते हैं, आपने चलना ही छोड़ दिया। तो चलने के लिए शांतिपूर्वक सड़कों पर व्यवस्था होनी चाहिए। फिर क्या होगा? आप अंग्रेजी चिकित्सा की ओर जाएंगे। और वहां मैं सभी डॉक्टरों को तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो व्यवसायी बुद्धि के होंगे, आपका टखना ही बदल देंगे। आपका पैर ही ओरिजिनल नहीं रह जाएगा। तो यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवन की सहज वृत्तियों से हम दूर हो रहे हैं। जिन लोगों को पैर की समस्या हो वो डॉक्टर्स के पास ना जाएं। उन्हें चाहिए कि टहलने की व्यवस्था करें। टहलें, कम से कम आधा पौन घंटा आप टहल लें, आपके पैर स्वतः स्वस्थ हो जाएंगे। आप जानवरों को देखिए, कितने भी बूढ़े जानवर होते हैं, उनके पैर कैसे स्वस्थ रहते हैं। उनको टखना नहीं बदलना पड़ता है। डॉक्टर्स की यह थ्योरी गलत है, असत्य है कि अधिक उम्र होने पर टखनों में एक द्रव्य जो होता है सूख जाता है। नहीं, वो द्रव्य फिर से सक्रिय हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर का स्वभाव है नित्य नव सृजन। जब तक प्राण इस शरीर में रहते हैं, शरीर स्वयं ही सृजन करता रहता है। हमारा शरीर स्वयं का चिकित्सक है। ये पशु पक्षियों के टखने नहीं बदले जाते हैं। तो जीवन की सहजता में आओ, आप स्वस्थ हो जाओगे। मैं अपने इस वक्तव्य से, मैं स्वामी अमित श्री नारायण आध्यात्मिक वक्ता भी हूं और अधिवक्ता भी हूं। मुझे लगभग 28 वर्ष हो रहे हैं एडवोकेसी में। नैमिषारण्य क्षेत्र के अंतर्गत जो सीतापुर जनपद है, उसमें सिविल कोर्ट में मैं वकालत करता हूं। मेरी अभिप्सा है कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर यातायात की सुरक्षा के ओट में, यातायात की सुरक्षा के नाम पर ये जो हेलमेट धारण करना वगैरह है, इसके माध्यम से जो पब्लिक पे अत्याचार हो रहा है, यह अत्याचार न होने पाए, यह अत्याचार न हो, इसके लिए हमारे माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। और पब्लिक को भी जागृत होना चाहिए, पब्लिक को आवाज उठानी चाहिए। लोकतंत्र है। सत्यमेव जयति नानतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना येना क्रमन्त्य ऋष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। ओम नमो नारायण।